चौधरी अनवारुल हक आजाद कश्मीर के 15वें वजीर आजम मुंतखब। 52 के अवान में चौधरी अनवारुल हक को 48 वोट मिले। हलफ बर्दारी की तकरीब में आज सुबह 11 बजे अवान सदर में होगी। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी हलफ लेंगे। बिलावल भुट्टो के नौ मुंतखब वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। इक़्तिदार PDM के ताउन से मिला, कोई दो राय नहीं कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा। नौ मुंतखब वजीर आजम का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से पहला खिताब। कहा, अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आने के काबिल होती तो मैं कभी इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद ना होता। हमारी कोताहियां हमारे सामने हैं। मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इंतखाब लड़ा। PDM के दोस्तों ने मुझे वोट दिया। ये हमारी पार्टी इक़्तिदार में आने के काबिल होती तो मैं कभी इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के मुशावरती इजलास में अहम फैसला। ईद के बाद हुक्मरान जमातों का सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। शुरका का कहना है, बतौर सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे किसी पर कभी बंद नहीं किए। आजादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाना बुनियादी आईनी तकाजा करार। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा और इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स पर अलग हुक्मनामा जारी। अदालत के मुताबिक असेंबली करारदाद काबीना के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। हुकूमत का मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल है कि उसे फंड जारी करने का इख्तियार नहीं था। फंड फराहमी की डिमांड मुस्तरद होने का मतलब है वजीर आजम अक्सरियत खो चुके। अदालती हुक्म अदूली के नताइज भी संगीन होंगे। मई करीब आ चुका। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुल्क में एक साथ इंतखाबात की दरखास्त पर रिमार्क्स। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को नोटिस जारी। नुमाइंदों के जरिए समाअत का हिस्सा बनने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बिलावल भुट्टो मुज़ाकरात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक तारीख पर इत्तेफाक हो जाए तो सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तमाम जमातों को दिल बड़ा करना होगा। अहम तरीन केस की आज फिर समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून का मुज़ाकराती अमल मुत्तफ़िक़ा राय से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर वसीतर मुशावरत की जाएगी। कानूनी टीम ने शुरका को केस पर पेशरफ्त से आगाह किया। PTI से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद में दरारें, मौलाना का इनकार, बिलावल का इसरार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन JUI सरबराह को बनाने के लिए डेरा इस्माइल खान पहुंचे, बनाने की कोशिश की। फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान काबिल एतमाद शख्स नहीं, जो जमातें मुज़ाकरात करना चाहती है वो करे, वो शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मौलाना ने कहा, मैं मुफ्ती महमूद हूं, नाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिलावल के इसरार पर पार्टी से मुशावरत का इंदिया दे दिया। दहशत का राज PDM की कठपुतलियों के जरिए नहीं, किसी और ताकत से कंट्रोल किया जाता है। वो ताकत खुद को कानून से बालातर समझती है। इमरान खान का ट्वीट। PTI ने आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़राए आला को हटाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, कभी बातचीत की मुखालिफत नहीं की, मगर हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है। इन हालात में कैसे मुज़ाकरात करें? अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करा सकते, मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन का फिर काम क्या है? कोई इलेक्शन कमीशन दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वजारत दाखिला कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। समाअत जो है न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ है बल्कि आइन के साथ भी खिलवाड़। पार्लियामान जो है
उसकी कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। मुल्क में अनारकी के लिए, फसाद के लिए किसी की राह हमवार नहीं होने देंगे। वो शख्स जो मुज़ाकरात का माने ना जानता हो, अपने केसेस को ख़त्म करने की खातिर मुज़ाकरात करता हो, उसको पहले इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात की समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात, इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए शर्त भी बता दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान पैगाम भिजवा रहे हैं, मेरे केसेस खत्म करो फिर मुज़ाकरात करूंगा। उनके पास किसी इल्जाम का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खत्मी फैसला होने पर एलानिया जारी करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, बाल्टी और डब्बा पहनने से इमरान खान की शक्ल तो छुप सकती है, नाअहली, नालायकी और करप्शन नहीं। बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। ऐसा कि नया के नोटिस आ रही है, उस तरह से परेशान है बहुत। क्यों, क्या हुआ है? वो मैडम फर्क के अकाउंट में जो पैसे जमा करवाए थे उस वजह से। तो वो कंपनी के अकाउंट में नहीं कराते रहे थे आप? नहीं, वो उनके पर्सनल अकाउंट में करवाए हैं। वो मुझे और नासिक को बुलाती थी, घर पे पैसे देती थी, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़। तो तकरीबन 1.5 साल के अरसे में 67 करोड़ करवाया है। फरागोगी से मुतालिक तहलका खेज मुबैना वीडियो सामने आ गई। मुबैना अकाउंटेंट की नामालूम शख्स से गुफ्तगू, कहा फराह खान के अकाउंट में रोजाना करोड़ों रुपए जमा कराए जाते थे। 1.5 साल में 60 से 70 करोड़ रुपए जमा कराए गए। अब नैब के नोटिस आ रहे हैं, लेकिन फरागोगी ने पेश होने से मना कर रखा है। सुमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया। 184(3) की जो बात होती है ना, सुप्रीम कोर्ट को देती है, ये शिक रखी गई थी मजलूमों की। तो जब ये शिक इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको फायदा देने के लिए नहीं कर सकता। खुद नोटिस की शिक मजलूमों के लिए है, किसी को सियासी फायदा देने के लिए नहीं। इख्तिलाफ का अना से कोई ताल्लुक नहीं। असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार का केस मेरे पास आएगा तो राय दूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीर में गुफ्तगू, कहा गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का ही क्यों ना हो। पाकिस्तान टूटने का बीज जस्टिस मुनीर ने बोया था। तारीख हमें 7 मरतबा सबक दे चुकी है, सबक ना सीखा तो तारीख खुद को दोहराएगी। पाकिस्तान टूट गया, अचानक टूटा नहीं, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। तारीख से सीखिए, और अगर तारीख से अगर आप सीखेंगे नहीं तो तारीख दोहराएगी। तारीख कितनी दफा में सिखाएगी? 7 सबक तो दे चुकी है। ख्वाहिश है पार्लिमान ऐसे कानून बनाए जो आइन के मयार पर पूरा उतरे, कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई करे। चीफ जस्टिस का आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा। आइन पार्लिमान को रियासत में कानून वज़ा करने का इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। आइन के तहत कानून हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठीक हो रहा है, ना शायद हमारी तरफ से ठीक। क्यों सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मुसर है कि वो पूरी पार्लियामान को, पाकिस्तान की कौमी असेंबली, सेनेट को जो है वो नीचा दिखा रहा है। मैं समझता हूँ आज जो लचक दिखाए ना, मेरे ख्याल में वो बड़ा आदमी होगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों मजिद है कि वो पार्लियामेंट को नीचा दिखाए? चीफ जस्टिस को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। तवक्को है वो मामले को सुलझाएंगे। आज जो लचक दिखाएगा वो बड़ा आदमी होगा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की सभा के प्रोग्राम रेड लाइन में तलब में गुफ्तगू, बोले सियासतदान के पास मुज़ाकरात ही हथियार होता है। मामला ठंडा होने की उम्मीद है, वरना इसके असरात आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तमाम बहरानों का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। मुल्क किसी एक जमात या लीडर की ख्वाहिश पर नहीं चल सकता। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दोबारा बगैर दस्तखत वापस भेज दिया। सदर आरिफ अलवी के मुताबिक कानून साजी की एहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला आला तरीन अदालती फोरम के सामने जेर समाअत है। मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में बहरान से निकल आए। वजीर खजाना इसहाक डार का मदीना मुनव्वरा में तकरीब से खिताब, बोले साबिक हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने वोट के बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। तोरखम बॉर्डर पर लैंड स्लाइडिंग, 4 लाशें मलबे से निकाल ली गई, 12 अफराद जख्मी। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीमों ने तोरखम बॉर्डर पर ज्यादातर रास्ता खोल दिया।
आज से 24 अप्रैल तक पाक अफगान चमन बॉर्डर ट्रांसपोर्ट के लिए बंद रहेगा। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। बॉर्डर की बंदिश का फैसला अफगान हुकूमत ने किया है। 25 अप्रैल को बाब दोस्ती गेट तिजारत के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी अरब में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक, 5 जख्मी। पाकिस्तानी खानदान उम्रा की अदायगी के बाद रियाज जा रहा था। सूडान में जंगबंदी नाकाम, सूरत हाल हौलनाक, झड़पें तेज हो गई। पैरा मिलिट्री फोर्स के एयरपोर्ट पर हमले, तैयारों को नुकसान। 5 रोज के दौरान 270 अफराद मारे जा चुके हैं। 2500 से ज्यादा जख्मी। फायरिंग के एक वाक़े में 3 गोलियां पाकिस्तानी सिफारत खाने की दीवारों को लगी। यमन के दारुल हुकूमत सना में भगदड़ से 78 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक भगदड़ का वाक़या राशन की तकसीम के दौरान हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। चांद की तलाश का मरहला आन पहुंचा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियों की बैठक लगेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक 20 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात कम है। और 2 मैचेस में बासानी फतह, एक में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाइस प्रैक्टिस सेशन न हो सका। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंसूख। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुपर ओवर। देखते रहिए समा।